अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 चैप्टर नंबर 6 पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पार्ट 2 पे हम फोकस करेंगे जिसमें है हमारा MCQs चैप्टर 6 के। फर्स्ट MCQs है यूज केस डायग्राम मेनली रिप्रेजेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। Next है जी, in a use case diagram, a user or external system interact with the system is called, क्या कहलाता है हमारा? वो है एक्टर। In UML, use case are represented by किसके जरिए? ओवल। ओवल के जरिए हम UML को रिप्रेजेंट करते हैं यूज केस के अंदर। The rectangle that define the limit of the system in use case diagram is called, तो हम इसका क्या बोलते हैं? सिस्टम बाउंड्री। यानी कि ऐसी रेक्टेंगल जो कि लिमिट को डिफाइन करे यूज केस डायग्राम की, तो वो हमारे पास सिस्टम बाउंड्री होती है। नंबर 5 पे है जी, ईच यूज केस मस्ट प्रोवाइड, हर यूज केस क्या चीज़ मस्ट प्रोवाइड करता है? वो वैल्यू टू एन एक्टर। नेक्स्ट 6 पे, इन द लाइब्रेरी सिस्टम एग्जाम्पल हाउ मैनी एक्टर आर इन्वॉल्व। लाइब्रेरी सिस्टम की जो एग्जाम्पल थी उसमें कितने एक्टर इन्वॉल्व थे? तो वो है 4। नेक्स्ट कह रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टर इन द लाइब्रेरी सिस्टम एग्जाम्पल। कौन सा था? वो है डेटाबेस। डेटाबेस उसमें कोई एक्टर नहीं था, बाकी था लाइब्रेरियन था, बुक बोरो था और ब्राउजर था। नंबर 8 पे है, विच एक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैपिंग लाइब्रेरी ऑपरेशन। तो वो हमारा है लाइब्रेरियन। अब बुक बोरोज कैन परफॉर्म विच एक्शन, कौन सा एक्शन परफॉर्म करती है? वो बुक बोरोज बुक, रिजर्व बुक एंड रिटर्न बुक, ये तीनों ऑप्शन में आते हैं। नंबर 10 पे, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ यूज केस मॉडल इज iterative. In developing use case model, the activities may occur concurrently or in parallel. The first step in creating the use case model is usually identify actor. Next क्या है? The second major step in creating the use case model, जो second major step है किस चीज़ को क्रिएट करने के लिए यूज केस मॉडल को, वो है आइडेंटिफाई यूजर यूज केस को आइडेंटिफाई करना। द प्रोसेस ऑफ यूज मॉडलिंग स्टेप इज, तो वो है नॉन यू एक्टर यूज केस इज डिस्कवर। नेक्स्ट कहता है द रिलेशनशिप वेयर वन यूज केस यूज एंड द यूज केस इज का include user relationship. Next is the user relationship is similar to one function call another function. So यहाँ पे 27 लिखा गया, ये जस्ट 17 है। In the deleting information, the use case, deleting information में use case, which case are used, कौन सा केस यूज होता है? both A and B, यानी कि रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना और फिर एक्शन को कैंसिल कर देना। A relationship that represent gradually are specific among the use case, तो वो है extent। नेक्स्ट है जी, in an extent relationship the arrow point from new user, यानी कि न्यू यूज़र टू बेस यूज़र। ये क्या कह रहा है? इन एक्सटेंड रिलेशनशिप में जो एरो है उसका पॉइंट किस तरफ होता है? वो न्यू यूज़र से बेस यूज़र की तरफ होता है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सटेंड रिलेशनशिप, तो वो है प्लेस कन्फर्म कॉल एक्सटेंड फोन प्लेस फोन कॉल। एक्टर कैन आल्सो सपोर्ट, क्या चीज़ सपोर्ट करता है? इनहेरिटेंस, रीयूजेबिलिटी, स्पेसिफिकेशन, ये तीन चीज़ों को। Which when actor inherit use case from another actor, it is called both B और C, यानी कि actor inheritance और actor graduation. In the example, individual customer and corporate customer inherit from किस चीज़ से? कस्टमर से। यानी कि एग्जाम्पल के पूछ रहा है कि एग्जाम्पल में इनहेरिट कस्टमर है जो और कॉर्पोरेट कस्टमर है, वो क्या से इनहेरिट होता है? तो वो कस्टमर से इनहेरिट होता है। आफ्टर
बिल्डिंग द यूज़ केस डायग्राम। यूज़ केस डायग्राम को बनाने के बाद ईच यूज़ केस इज़, हर यूज़ केस क्या होता है, एलेबोरेट इन डिटेल। एन एलेबोरेट यूज़ केस इंक्लूड, उसमें क्या चीज़ इंक्लूड होती है, प्रेजेंटेशन, पोस्ट कंडीशन, प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन, नॉर्मल फ्लो ऑफ इवेंट। अ प्री कंडीशन डिस्क्राइब condition before extend execution. A post condition describe condition after execution. A normal user normal curve of event. Normal curve of event describe क्या करता है, typically successful execution of the use case. An alternative path curve occur when कब occur होता है, in different scenario happen, जब different scenario happen, जब different scenario क्या होता है, occur होता है. Exception in use case describe a specific error condition. In delete information use case the system first क्या करता है, confirm करता है delete from the user. System पहले user से confirm करता है कि चीज़ को delete किया जाए या नहीं. The system does not allow, system allow नहीं करता delete when information is not used or user has subcoordinate. One exception in the delete information use case is delete information is not stored anywhere. Next, another method for documentation use case is two-column format. Last one, the two-column format usually contain a user action and system response. So, ये था हमारा पार्ट बी चैप्टर 6 MCQs. वीडियो में कुछ ही समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा. अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.